नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जीएमपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा क्योंकि बीपीएससी ने ओएमआर शीट जारी कर दी और बता दिया है कि जो आपके क्वेश्चंस है वो 5 ऑप्शंस के रहेंगे। और जब मैं प्रीवियस ईयर बीपीएससी के पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस करा रही थी, वहां पर भी मैंने इनडायरेक्टली ये चीज आप लोगों को बोली थी हर वीडियो में कि बीपीएससी आपका एग्जाम ले रहा है तो अपने अकॉर्डिंग ही चलेगा और क्वेश्चंस की फ्रेमिंग भी वो अपने अकॉर्डिंग ही करेगा। यहाँ तक कि मैंने ये भी बोला था 90% चांसेस हो सकते हैं कि 4 ऑप्शंस के हों, लेकिन 10% चांसेस है क्योंकि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 5 ऑप्शन थे, तो कि 5 ऑप्शंस के आपके क्वेश्चंस होंगे। तो देख लीजिए, वो 10% जो मेरा प्रेडिक्शन था वो था, तो आप लोग समझ ही सकते हैं अभी तक जितना भी प्रेडिक्शन था वो मैंने सही बताया था। तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए। और जो अभी इतना मैं आपको फिर एक बार इनडायरेक्टली बोलूंगी कि जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स है उनको लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम बीपीएससी ले रहा है और सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कराता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को डिज़ाइन करेगा, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो आप लोग तैयार हो जाइए। 4 ऑप्शंस आप तक कर रहे थे, हम भी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। हालांकि मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया था, बट क्लैरिफिकेशन नहीं होने की वजह से मैंने भी इतना वो नहीं किया। बट इनडायरेक्टली मैं हर बार आपको वीडियो में यही बोलती हूँ बात की, बीपीएससी अपने अकॉर्डिंग करेगा, बीपीएससी अपने अकॉर्डिंग करेगा, तो हर बार वही चीज़ें सही भी होती हैं। हाँ, एग्जाम को लेके है कि टाइम पे होगा नहीं होगा, तो 10% चांसेस है कि थोड़ा बहुत डिले हो, क्योंकि एग्जाम की डेट एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड हुई है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा हो। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पॉलिटी करने वाले हैं, एंड पॉलिटी के है ना, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को ही करेंगे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, जिससे कि आपकी थ्योरी और क्वेश्चन साथ में कवर हो जाए। और ये जो वो क्वेश्चंस है जो आपके बीपीएससी में आए हुए हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। पॉलिटी की कंप्लीट ई बुक मैं एक तैयार करूँ जो आपकी 1 वीक में प्रिपेयर हो जाएगी। इसको मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए, जिससे कि आपकी पॉलिटी एक ही उसमें कवर हो जाएगी और आपको इधर उधर भागना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा था इस ई बुक को बनाने में। कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट, कुछ ही बाकी है इसमें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा कथन सही है? तो संविधान की निर्माण प्रक्रिया और विशेषता, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कैसे था। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि कैबिनेट मिशन का जो गठन हुआ था वो 1946 में किया गया था, और जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य चुने गए थे वो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट यानी कि लागू कर लिया गया था। नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष एम पटेल थे, जो मौलिक अधिकारों के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक के मामलों को संभालते थे मोहम्मद अली जिन्ना। जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को होती है, उसमें जो अध्यक्ष अस्थायी चुने जाते हैं वो होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर को जो स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कि संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर, देवी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, जिसमें भी संघ समिति जैसा कुछ आ जाता है ना, वो उसके जो अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। में संविधान निर्माण के दौरान कुल समिति उप समिति का गठन किया, जिसमें कुछ जो उनकी समितियां थे उनके प्रमुख मैंने ऐड किए, जैसे संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति जिसे भीमराव अंबेडकर, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता था। उसके बाद आ जाती है झंडा समिति जेबी कृपलानी, मौलिक अधिकार की उप समिति जेबी कृपलानी, उद्देश्य प्रस्ताव समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्य संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक में या नाम मात्र का राजतंत्र है?
भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि जो हमारी प्रस्तावना उसमें हम स्टार्टिंग में यही बोलते हैं, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाने की कोशिश करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। प्रस्तावना में वर्णित है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए संसदात्मक व्यवस्था इंग्लैंड की संविधान सभा से लिया गया है। यानी कि जो ये संसद की प्रणाली है वो इंग्लैंड से ली गई है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संसद का 2 सदन जिसे लोकसभा और राज्यसभा भी कहा जाता है। लोकसभा जिसे लोअर हाउस और राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहा जाता है। जो लोकसभा आती है वो आर्टिकल नंबर 79 में आती है। सॉरी, हम इसको स्ट्रिक से याद कर सकते हैं सरल करके। मैंने बहुत में उसमें बताया, जैसे से संसद हो गया 79 आर्टिकल, आर से राज्यसभा हो गया 80 आर्टिकल और एल से लोकसभा हो गया 81 नंबर आर्टिकल। जहाँ से आपके 3 पॉइंट ये आर्टिकल भी क्लियर हो गए, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। कथन ए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यानी कि क्वासी फेडरल है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक, यानी कि यूनिटरी है। तो सही उत्तर ऑप्शन देखते हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। तो इसको देखते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को आंसर को देखा कीजिए कि आंसर क्या है। भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा जाता है, यानी कि जो हमारी संविधान है वो क्वासी फेडरल है, क्योंकि आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है, और भारत राज्य को संघ ये आर्टिकल नंबर 12 भी बताता है। सॉरी 12 नहीं, जब हम DPSP 3651 पढ़ते हैं तो आर्टिकल नंबर 36 में आता है भारत राज्यों का संघ है, राज्य नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 12 तो फंडामेंटल राइट से हो जाता है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। केंद्र व राज्यों में अलग अलग चुनी गई सरकार का होना संघात्मक राज्य लक्षण है। अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र राज्य की चुनी गई सरकार को निलंबित करते हुए संघ के शासन का लागू करना भारत को एकात्मक राज्य बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, यानी कि जो राज्य का सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है? ध्वज, राजधानी, सोवरेनिटी यानी संप्रभुता, या शासन का अध्यक्ष? तो संप्रभुता। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट? तो राज्य की आवश्यक शर्त है कि भूमि, जनसंख्या, सरकार संप्रभुता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारतीय संविधान की आत्मा। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसको बोला जाता है? प्रेमबल को बोलते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने बोला था। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। संविधान उपचार अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय व आत्मा कहा जाता है। इसी अधिकार के आधार पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। जबकि डॉक्टर सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। मूल अधिकार के संविधान का मैग्ना कार्टा यानी कि जो फंडामेंटल राइट है उसको तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान का, लेकिन जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान का आदर्श कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभु संपन्न, लोक कल्याण। तो जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं हम भारत के लोग समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न ये सब तो आता है, लेकिन लोक कल्याण नहीं आता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसको बाद में ऐड किया गया था। संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंड शब्द को जोड़ा गया था। तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन होता है 1976 में। ईयर पूछा जाता है तो इसको भी आप लोग याद रखना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? यानी कि जो लिखित संविधान था सबसे पहले कहाँ आया था? तो लिखित संविधान हम सब जानते हैं सबसे पहले USA में बनता है। ब्रिटेन का संविधान तो अलिखित है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
1787 में यूएसए का संविधान तैयार हुआ, जो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। नेपोलियन बोनापार्टे ने नेपोलियन कोड के नाम से विधि संहिता बनवाया, जो 1804 में फ्रांस का शासक बना। ब्रिटेन का संविधान विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान, यानी कि जो अलिखित संविधान है वो है सिर्फ ब्रिटेन का है। क्वेश्चन नंबर 9, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति के फलस्वरूप लोकतंत्र के संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ ब्रिटेन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सबसे पहले कहाँ होता है? यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड या यूएसए। आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज करके फिर बताइएगा। तो जो अध्यक्षात्मक शासन था वो सबसे पहले आ जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्योंकि थोड़ा सा आप ट्रिक भी लगा सकते हैं कि जब स्टार्ट संविधान यूएसए से हुआ है लिखित, तो फिर जो प्रणाली है वो भी वहां से होगी। अध्यात्मक शासन व्यवस्था में शासन अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष दोनों एक ही व्यक्ति होता है। शासन अध्यक्ष का निर्वाचन संपूर्ण राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संघवाद के सहकारी संघवाद किसे कहा है? यानी कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसे कहा? जी ऑस्टिन, केसी हियर, सर आइवर जेन्स एंड ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, डी वसु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केसी हियर। केसी हियर भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है। जी ऑस्टिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व को राज्य की आत्मा कहा। सर आइवर जैनिंगे संविधान को विश्व का विशालतम संविधान। डी वसु अर्ध संघात्मक शासन। तो डी वसु क्या बोलते हैं? अर्ध संघात्मक शासन है। आइवर जैनिंग बोलते हैं विश्व का विशालतम संविधान है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, समाजवाद, प्रजातंत्र, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए, यानी कि सबसे पहले जो संविधान की प्रस्तावना होती है उसमें क्या आता है? तो सबसे पहले आता है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए एंड फिर बताइए। इसका ऑप्शन नंबर होगा CAD, यानी कि पहले आ जाता है सार्वभौमिक, फिर आ जाता है समाजवाद, फिर आ जाता है धर्मनिरपेक्ष। इसके लिए थोड़ी सी प्रस्तावना को हमें रटना पड़ेगा। यह क्रम प्रस्तावना के आधार पर तैयार किया गया, जो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो आप लोग थोड़ी सी लाइन याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, भारत एक संघीय राज्य है, कैसे? यानी कि भारत संघ का राज्य है, कैसे? स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण, केंद्र की अविशक्ति, वित्त आयोग का गठन। तो इसका जो राइट आंसर है, हम लोग सभी जानते हैं कि जो हमारी शक्ति है वो तो केंद्र में होती है, लेकिन हर एक राज्य को भी उनका वो दिया गया, अधिकार दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संघीय राज्य की मुख्य विशेषता में केंद्र राज्यों को अलग अलग सरकार, चुनी गई सरकार, केंद्र और राज्यों में शक्ति का विभाजन। आर्टिकल नंबर 1, भारत राज्यों का संघ होगा। और यही DPSP जो आर्टिकल नंबर 36 है वो भी यही बात बोलता है, जो भारत राज्यों का संघ है उसकी परिभाषा है वो दी गई है। वित्त आयोग का गठन, केंद्र व राज्य के बीच कर राजस्व के बंटवारा पर सुझाव देने के अनुच्छेद 280 के आधार पर राष्ट्रपति करता है, जिसे एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अविश शक्ति के अंतर्गत रक्षा विशेष विभाग को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नाम से किया गया है? तो जो हमारे राष्ट्र का उल्लेख है, भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो आर्टिकल नंबर 1 में क्या बोलते हैं? भारत के बारे में बात होती है, तो ओनली उसमें क्या लिखा गया है? भारत तथा इंडिया के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हम सब लोग जानते हैं, भीमराव अंबेडकर थे।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। जेबी कृपलानी झंडा समिति से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव समिति के थे और संघ समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। क्वेश्चन नंबर 16। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ तो वो इसमें थोड़ा बहुत आपको शायद डिस्टरबेंस मिले, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो भी आप लोगों को कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को वीडियो एटलीस्ट प्रोवाइड करूँ जिससे कि आप लोगों की स्टडी ना रुके। क्वेश्चन नंबर 16। संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर सदस्य शामिल थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? 7 थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, क्योंकि ये क्वेश्चन ऊपर हमने पढ़ा है जिसमें पूछा गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे। प्रारूप समिति के सदस्य थे भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान। क्वेश्चन नंबर 17। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने में कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो टोटल कितनी समितियां हुई थी संविधान का गठन करने के लिए? टोटल थी 17 समिति। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। ये बीपीएससी के जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं पर डिजाइन है सारा, तो इस पीडीएफ को तो एटलीस्ट कर लीजिएगा। संविधान निर्माण के दौरान 17 समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रारूप समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति, संघ संविधान समिति, राज्य संविधान समिति इत्यादि। सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 18। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? यानी कि जो भारत धर्मनिरपेक्ष है इसका क्या तात्पर्य है? तो सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता है यहाँ पर, किसी का भी कोई स्पेशल एक धर्म नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। धर्मनिरपेक्ष देश से तात्पर्य है सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार के द्वारा किसी भी धर्म के प्रति लगाव या दुराव नहीं होगा, यानी कि सभी को अपना अपना धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता है हमारे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 19। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित कौन नहीं था? यानी कि जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसमें कौन नहीं था? वल्लभ भाई पटेल थे, के.एम. मुंशी थे, जे.बी. कृपलानी थे, महात्मा गांधी नहीं थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। साथ ही उनका विचार था कि स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस को भंग कर दिया जाए। वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक मामलों को समिति, यानी कि अल्पसंख्यक मामलों को समिति, तो जो के.एम. मुंशी थे कार्य संचालन समिति का संचालन करते हैं। जे.बी. कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति से रहते हैं और झंडा समिति के रहते हैं। और जो फंडामेंटल राइट्स के मेन होते हैं ना वो होते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आप यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा। मौलिक अधिकार की जो उप समिति रहती है उसके तो जे.बी. कृपलानी रहते हैं, लेकिन सिर्फ मौलिक अधिकार आता है तो उसमें आएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 20। गणतंत्र होता है तो केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप न हो। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए। उसके बाद लोकतंत्र गणतंत्र होता है जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना होकर, क्योंकि गणतंत्रात्मक तो राजा और उसमें रहता है ना कि वंश में उनका चलता रहता है शासन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विश्व का प्रथम गणतंत्र राज्य बिहार, जहां लिच्छवी गणराज्य था। गणतंत्र उस राष्ट्र को कहा जाता है जहां राष्ट्राध्यक्ष पद वंशानुगत न होकर राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो ये क्वेश्चंस आपके बनने के चांसेस है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है और आपका एग्जाम भी स्टेट स्पेसिफिक है। तो जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिएगा। तो बीपीएससी के क्वेश्चंस तो कर डालिए क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन बनी थी जब उसमें जो सदस्य थे वो कितने थे? 389, 411, 289, 487। तो टोटल कितने सदस्य थे? 389 थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 389 सदस्य में 4 प्रेसिडेंसी के प्रतिनिधि, 93 देशों का और शेष 292 का निर्वाचन हुआ। भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 324 स्थान शेष रहा। पुनर्गठित संविधान सभा में 299 स्थान निर्धारित किया गया।
भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो लागू कब होता है? अडॉप्ट होता है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। संविधान 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार होता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, क्योंकि पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जब झंडा फहराते हैं ना, तो बोलते हैं कि हम तब तक स्वतंत्र हो जाएंगे। इस वजह से वो 1950 को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया? तो प्रस्तावना को सबसे पहले प्रस्तावित कौन करते हैं? भीमराव अंबेडकर, BN राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो जो प्रस्तावना है सबसे पहले प्रस्तावित करते हैं वो होते हैं जवाहरलाल नेहरू। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, जबकि प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था। महात्मा गांधी संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो BN राव की फुल फॉर्म है बेनेगल नरसिंह राव, क्योंकि जो संवैधानिक सलाहकार पूछा जाता है तो बेनेगल नरसिंह राव आएगा, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है तो भीमराव अंबेडकर आएगा। निम्नलिखित में कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, मूल अधिकार, नवी सूची, नीति निर्देशक तत्व, संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष की बात होती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसकी जानकारी प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता नहीं जोड़ा गया। तो भी भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य था। मौलिक अधिकार 25 से 28 में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताता है। नवी सूची में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन जैसे विषय को रखा गया। नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आदर्श कहा जाता है, जिससे ज्ञात होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का संविधान कैसे वर्णित करता है? कि भारत का संविधान वर्णित कैसे होता है? राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ व उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत एक राज्यों का संघ है। आर्टिकल नंबर 1 ये बात बोलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आर्टिकल नंबर 1 भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान सभा के संबंध में कौन कथन सही है? व्यस्त मताधिकार का आधारित नहीं था, प्रत्यक्ष निर्वाचन में परिणत हुआ, यह बहुदलीय निकाय था। ऑप्शन नंबर 4 कार्य समिति के माध्यम से काम करता था। इसका राइट आंसर होगा, एक तो समिति के माध्यम से काम करता था, ये तो स्टार्टिंग में था ही, और इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या था? व्यस्क मत अधिकार, यानी कि जो 18 एज वाले थे उनको वोट का राइट बाद में दिया गया था। पहले 21 था, बाद में 18 कर दिया गया था। राजीव गांधी ने उस पर करेक्शन करवाया था, जिससे संविधान संशोधन बोला जाता है। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित हुए। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के दौरान 17 समिति का गठन किया। सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन नोमित प्रणाली के आधार पर निर्वाचन हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आप लोगों के ऑप्शन में क्या चेंजेस किए गए हैं? यानी कि नन ऑफ दिस, और एक ऑप्शन ऐड किया गया है बोथ का। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संविधान की प्रस्तावना भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। भारत का संविधान कैसा है? यानी कि हमें जो सिटीजनशिप मिलती है वो एकल नागरिकता देता है, दोहरी नागरिकता देता है, या फिर नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान ही नहीं है, बहुल नागरिकता। तो हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है और डबल सिटीजनशिप है USA में। तो ये भी आप याद रखना पॉइंट। और जो सिटीजनशिप है वो हमारी 5 से 11 आर्टिकल को बताती है। एकल नागरिकता प्रदान करता है, जो संविधान को एकात्मक संविधान बनाता है। क्वेश्चन नंबर 29, सरकार का वर्गीकरण संसदीय अध्यक्षीय रूप से किया गया।
विधायिका कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर, राजनेताओं नौकरशाहों के बीच संबंध लिखित या अलिखित संविधान के आधार पर, ऑप्शन नंबर 4 है इसका, कठोर लचीले संविधान के आधार पर। तो जो हमारी जो सरकार का वर्गीकरण होता है विधायिका और कार्यपालिका, इनकी बीच जो शक्तियां वो अलग अलग हैं ताकि आपस में क्लैशेस ना हो। संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका का संसद का सदस्य होता है, कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका संसद से स्वतंत्र होता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच शक्ति का पृथक्करण होता है। तो क्या होता है कि संसदात्मक व्यवस्था कार्यपालिका का सदस्य होता है, ये तो ठीक है। जो हमारी अब जैसे इसमें ऑप्शन नंबर 1 है विधायिका और कार्यपालिका के संबंध का, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के जो अधिकार हैं वो अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। हर वीडियो में 30 क्वेश्चंस होंगे, 300 प्लस का क्वेश्चन है, तो इसको 9 या 10 दिन में कवर कर लेंगे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को और स्थायी बनाते हैं राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को। तो ये भी याद रखना आप लोग। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में 9 से 12 दिसंबर को पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष और राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को बनाया गया था स्थायी अध्यक्ष। तो ये 30 क्वेश्चंस हर वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। 300 प्लस का पीडीएफ है, तो ये 9 या 10 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सैटरडे संडे भी आपको वीडियो मिले मेरा ट्राई रहेगा। एंड थोड़ा सा इस वीडियो में मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि मैं बाहर हूँ, बट आप लोगों का क्लासेस मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू मिले। अभी नहीं था इस वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं, या फिर ई बुक कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आप लोगों को ऐसे ही टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। स्टडी करेंगे अच्छे से एंड स्मार्ट वे में करेंगे।